मेरी प्यारी प्यारी माँओं, बहनों, दोस्तों, बच्चियों, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम रिश्ते बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बनाए रखे और उनमें कहीं भी कोई भी गलतफहमी, कोई भी बदगुमानी ना आए, नफ़रत का ज़रा सा भी उनसर ना आए। और ये जो रिश्ते होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, यही इंसान को मजबूत करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर उस पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो खुदा के बाद अगर कोई इस दुनिया में हमारा बहुत ही मुखलिस खालिस रिश्ता है तो वो है माँ बाप का। और फिर माँ बाप के बाद रिश्ता आता है औलाद का। माँ बाप और औलाद दो आपस में जुड़े हुए ऐसे लोग हैं या दो ऐसे रिश्ते हैं कि जिनकी मोहब्बत का अंदाज़ा शायद कोई नहीं लगा सकता। हम खुद भी नहीं लगा सकते, माँ बाप भी नहीं लगा सकते और औलाद भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें एहसास नहीं होता कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। माँ बाप को तो पता होता है कि वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन औलाद को एहसास नहीं होता कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं। और कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है कि आपके माँ बाप आपसे दूर हो जाएं या आपको ऐसा लगे कि वो आपसे दूर होने वाले हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो उस वक्त आपका दिल में आपके जो एक जज्बा और एक खौफ और एक प्यार उभर के आता है, उस वक्त अंदाज़ा होता है कि हम इतना प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, हमें इतना प्यार था। या जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं तो हमें एहसास होता है, चाहे वो दूरी मीलों की दूरी हो या फिर वो दूरी दो जहानों की दूरी हो, तो हमें एहसास होता है कि ये मोहब्बत, ये रिश्ता कितना खालिस था। और ऐसे रिश्ते दुनिया में कभी कहीं पे भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि हर रिश्ते में कोई ना कोई गर्ज ज़रूर होती है सिवाय माँ बाप के और औलाद के रिश्ते में। खुशियों और गम का सहारा जिनसे हमारी पूरी कायनात जुड़ी है, बचपन से जवानी तक, और फिर हमें अपने पैरों पर खड़ा देखकर जिनकी खुशी का अंदाजा नहीं होता। जी हाँ, वो हैं हमारे प्यारे वालिदैन, जिनके बगैर हमारा घर और पूरी कायनात अधूरी है। जब बच्चा नाराज हो जाता है तो माँ ही उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है, उसे खाना खिलाती है। और फिर अगर बच्चा किसी मुसीबत में होता है तो बाप ही अपना सब कुछ छोड़कर अपने बच्चे को सहारा देने आता है। दुनिया की सबसे अजीम नेमत वालिदैन, जिनको प्यार की नजर से देखना भी नेकी है। वालिदैन जिनके प्यार के आगे ये कायनात भी छोटी पड़ जाती है। तो हमारी दुआ है कि ऊपर वाला सबको हमेशा इस प्यार भरे अनमोल रिश्ते के साए तले रखे। आमीन। और आज हम बात करेंगे माँ बाप और औलाद के रिश्ते की। माँ बाप का औलाद से क्या रिश्ता होता है और औलाद का माँ बाप से क्या रिश्ता होता है। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए माशाल्लाह, प्यारे प्यारे से मैं इनको देख रही हूँ। अभी तो ये लोग बहुत छोटे हैं, अभी तो इन लोगों को माँ बाप के सिवा कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े बड़े होने लग जाएंगे, थोड़े से और बढ़ेंगे, टीनेज एज में आएंगे, तो उसके बाद इनको अपने दोस्त नज़र आने लग जाएंगे। टीचर्स तो अभी भी नज़र आते हैं, लेकिन टीचर का दर्जा भी माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उस्ताद भी वही लोग होते हैं जो ठीक है उनकी जॉब होती है जो भी, लेकिन वो उनकी कोई गर्ज नहीं होती बच्चों से। और घर के बाद अगर कोई दूसरी जगह होती है तालीम और तरबियत, क्योंकि अगर सिर्फ तरबियत हो और तालीम ना हो तब भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाता, और अगर सिर्फ तालीम हो और तरबियत ना हो तब भी इंसान ज़िंदगी में कभी अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी हैं। बेसिक तालीम और तरबियत तो घर से ही मिलती है, लेकिन उसके बाद जो तालीम मिलती है वो उस्ताद देते हैं, तो उस्ताद का दर्जा भी माँ बाप की तरह ही होता है। लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी में उनके दोस्त अहबाब, बल्कि अब तो छोटे बच्चों के भी हो गए, दोस्त अहबाब आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब दोस्त अहबाब आने शुरू होते हैं तो दोस्तों के साथ साथ जो हमारे गैजेट्स आ गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, या फिर आप लैपटॉप गेम्स, ये तमाम चीज़ें। कौन कौन से गेम्स होते हैं वैसे मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन से गेम होते हैं। मैं तो एक ज़माने में अटारी हुआ करता था, अब कौन से गेम होते हैं? सेगा। अच्छा, सेगा। इस टाइप की जो चीज़ें ज़िंदगियों में बच्चों के आ गई हैं, उन्होंने वैसे ही इन रिश्तों को बहुत दूर कर दिया है, माँ बाप से भी और बाकी तमाम घर वालों से भी। तो दोस्ती अगर माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ रहे तो कुछ आप लोगों को शायद ज़्यादा परेशानी ना हो अपनी औलाद की, क्योंकि अब जो दोस्तियाँ हो गई हैं सोशल मीडिया से, गेम्स से, फेसबुक से,
दोस्तों से, वो दोस्तियां जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं कि बच्चा अच्छा सीख रहा है या बुरा सीख रहा है, और माँ बाप इन चीज़ों से बहुत दूर है। अगर मैं अपनी माँ को देखूँ, अगर मैं अपनी माँ की तरफ देखूँ, तो मेरी अम्मी को तो फेसबुक का पता ही नहीं कि फेसबुक होती क्या है। बस उनको खोल के दिखा देते, वो देखे अच्छा तस्वीरें देख ली, इसने ये लिख दिया, अच्छा ठीक है। उनको ना फेसबुक खोलना आता है, ना बंद करना आता है, ना ईमेल, कुछ भी। माएँ बहुत दूर हैं आजकल इन चीज़ों से। बाप का अगर देखें, अगर ऑफिस वगैरह में वो कर लेते हैं, लेकिन माएँ तो बहुत ही दूर हैं इन चीज़ों से। तो माँओं को इन चीज़ों के करीब होना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक आपको इनकी समझ नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर बहुत आज दुनिया हम देख सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर दुनिया देख सकते हैं हम। और दुनिया देखने का मतलब है कि हर बुरी से बुरी चीज़ और अच्छी से अच्छी चीज़ उसमें मौजूद है। और शैतान बरगलाता है तो बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब करता है। तो आप लोगों को इस चीज़ की नोहा होनी चाहिए कि क्या चीज़ है, इसमें कम से कम उसमें लॉक लगाना आना चाहिए, कम से कम आपको चेक करना आना चाहिए, हिस्ट्री देखनी आनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट कर लें, ताकि आपको पता हो कि कौन सी साइट खुली हुई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आजकल बच्चे माँ बाप से बहुत दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, और फिर दोस्त जब बनते हैं और जब बच्चे बड़े, तो माँ बाप को और ज़्यादा एहसास होने लगता है कि हमारे बच्चे तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे, हमारे बच्चे तो हमें टाइम ही नहीं दे रहे। ये भी होना शुरू हो जाता है। कोई अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, कोई अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा है। तो इन चीज़ों को हमें रोकना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे करीब रहें, उसी तरह हमारे सीने से लगे रहें जिस तरह के बचपन में लगे रहते थे। तो हमें इसके लिए हमें बच्चों को टाइम देना होगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होता बच्चों को। सारा दिन गोद में लटका के घूम के काम करने से बेहतर है कि बच्चे को 2 घंटे बैठ के उससे बात कर ली जाए, या 1 घंटा बैठ के उससे बात कर ली जाए, क्योंकि बच्चों को क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए होता। बहुत सारा आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन बच्चे से कोई ढंग की बात ही नहीं कर रहे, उसको कुछ सिखा ही नहीं रहे, उसकी परेशानियां ही नहीं पूछ रहे, उसको क्या टेंशन है ये पूछ ही नहीं रहे। तो इससे बेहतर है कि हम बच्चे को 1 घंटा दें, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे बात करें, उसके मसले डिस्कस करें, और कुछ न इधर की बातें, उसके स्कूल की बातें, दोस्तों की बातें, कपड़ों की बातें, खाने की बातें, फिल्मों की बातें जो बच्चे देखते हैं, कार्टून मूवीज़ जो होती हैं, जो भी है, कुछ भी उनसे बात करें, लेकिन उनसे बात करें। और बच्चों को इसी तरह हम अपने करीब ला सकते हैं, वरना अगर बच्चों को आदत पड़ गई माँ बाप से दूर रहने की, तो फिर उनको कोई करीब नहीं ला सकता। फिर कोई हादसा या कोई वाक़या ही उनको करीब लाता है, इसके अलावा बच्चे माँ बाप के करीब नहीं आते। और किसी बच्चे ने माँ से पूछा कि जिनकी माएँ नहीं होती वो बच्चे, उन बच्चों के लिए कौन दुआ करता है। तो माँ ने जवाब दिया कि दरिया अगर सूख भी जाए तो उसकी नमी नहीं जाती। माँ अगर पास हो या ना हो, माँ की दुआओं का हिसार सारी ज़िंदगी बच्चों के आसपास ही रहता है। और बदनसीब होते हैं वो औलाद, बदनसीब होती है जिनकी नाराज़गी के डर से माँ बाप उनसे कोई काम कहना छोड़ दें, कोई ख्वाहिश करना छोड़ दें, कोई बात कहना छोड़ दें, उनके गुस्से और उनकी नाराज़गी के डर से। कहते हैं कि जब कोई बहुत परेशान होता है, मेरे साथ तो ये है कि जब मुझे कोई भी मेरी दोस्त या कोई मेरा जानने वाला या कोई भी मुझे आके अपनी परेशानी, क्योंकि मैं शो करती हूँ तो लोग समझते हैं जैसे मैं बहुत अक्लमंद औरत हूँ, तो हर दोस्त मुझसे फ़ोन करके पूछती है कि यार मैं ये टेंशन है, मुझे बताओ। तो जब कोई इंसान मुझे ये कहता है कि हम सब कुछ सही चल रहा है, हम ज़कात भी देते हैं, हम सदका भी देते हैं, हम सारे काम करते हैं, हमारे अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करते, हम कोई गुनाह नहीं करते, हम कोई झूठ नहीं बोलते, हम सब कुछ सही तरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानियाँ हैं कि जा नहीं रही, बीमारियां हैं कि जा नहीं रही, हर तरह से हर चीज़ का, सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि भाई तुम लोग आपस में, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे बहन भाई हो, आपस में देखो, अगर मियाँ बीवी हैं तो मियाँ ने बीवी की माँ का या उसके बाप का दिल तो नहीं दुखाया, या बीवी ने अपने सास ससुर का दिल तो नहीं दुखाया, या फिर हमने अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया। या मतलब माँ बाप तो कुछ कहते ही नहीं है ना, उनको बुरा भी लग जाए तो वो चुप हो जाते हैं। तो खुदारा जब आपको कुछ समझ नहीं आए ना कि हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हर नेक काम कर रहे हैं, और फिर भी हम जो है वो तकलीफ़ में हैं, किसी ना किसी तरह से टेंशन में हैं, कभी बीमारी की टेंशन, कभी कुछ चोरी हो गया, कभी नौकरी चली गई, कभी कुछ हो गया, तो जाए और अपने माँ बाप के साथ बैठें और उनसे प्यार से बातों बातों में उनसे कह दें कि अगर आपकी मेरी किसी बात से आपको कोई दुख हुआ हो या कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें।
आप यकीन करें आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां यूं चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगी। ये लिख लें, ये बड़ा आजमूदा नुस्खा है। हमारे दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं है। हम फिर बाबाओं के इधर उधर के चक्करों में पड़ जाते हैं, किसी ने तावीज़ कर दिया, कुछ कर दिया। भाई सबसे बड़ा बाबा हमारे घर में मौजूद है, हमारे माँ बाप मौजूद हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपके सारे मसले हल करेंगे। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और बात हो रही है माँ बाप और औलाद के रिश्ते की। अब जब माँ बाप की बात आती है तो बच्चे माँओं से ज़्यादा करीब होते हैं, और इसकी एक वजह यह भी है कि शायद माएँ सारा दिन घर में रहती हैं और बच्चों की थोड़ी डांट डपट जब हो रही होती है बाप के साथ तो रोक भी लेती हैं। कुछ माएँ ऐसी हैं जो बहुत सख्त होती हैं और बाप जो होते हैं वहाँ पे नरम होते हैं। जैसे मैं बहुत सख्त हूँ अपने घर में, लेकिन सऊद जो हैं वो थोड़ा सा बच्चों की बातें सुन लेते हैं, और जब कोई ढाल बननी होती है बच्चों के आगे तो आ जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये होता है, हर घर में ऐसा होता है। कहीं माँ ज़रा सख्त होती है, कहीं बाप ज़रा सख्त होता है, और यही चीज़ ठीक रहती है। जहाँ दोनों ही सख्त हों वहाँ तो गया बच्चा बेचारा काम से, और जहाँ दोनों ही नरम हो वहाँ पे भी गया बच्चा बेचारा काम से। तो माँ बाप का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, और हर माँ और हर बाप जो है वो अपने बच्चे से उतना ही प्यार करता है जितना कि एक माँ करती है, उतना ही करता है बाप भी। लेकिन बाप क्योंकि एक जिन्स है मर्दाना, तो मर्दों के अंदर थोड़ा सा ईगो होता है, और वो बहुत थोड़ा लिहाज, थोड़ा शर्म, वो बहुत ज़्यादा अपने इस रिश्ते का या इस प्यार का इजहार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कम इजहार करते हैं। लेकिन माएँ इजहार कर देती है। वैसे औरत होती भी बड़ी हर तरह से, हर रिश्ते में प्यार का इजहार करने के लिए सबसे आगे आगे होती है माँ। चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता ही क्यों ना हो, उसमें भी मियाँ जरा चुप चुप ही रहता है, कंजूसियाँ करता है बहुत ज्यादा, उसमें भी बीवी ही इजहार करती रहती है बेचारी। तो माँ बाप दोनों ही औलाद के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जहाँ बात आती है एक अच्छी औलाद की कि जो आगे चल के ज़िंदगी में कुछ अपना नाम बनाती है या कुछ ऐसा काम करती है जो कि थोड़ा मुनफरिद होता है, जिससे कि उसका नाम हो, उसके घर वालों का नाम हो, उसकी फैमिली का नाम हो या उसके मुल्क का नाम हो, तो उसके लिए हम क्रेडिट देते हैं उनके माँ बाप को। कि जाहिर है, और ख़ासकर माँ, कि माँ कहते हैं कि जी अगर किसी की बेटी को देखना हो तो उसकी माँ को देख लें, यही होता है। और ज़्यादातर यही देखा भी गया है कि अगर बेटी को देखना है तो उसकी माँ को देख लें, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी होगी। तो आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, एक ऐसी बेटी कि जिसने एक अच्छा नाम बनाया अपना पाकिस्तान में, और आपने बहुत सारे ड्रामों में उनको देखा होगा। आज उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद होंगी और उनकी मदर से हम पूछेंगे कि आखिर वो ऐसे कौन से रिश्तों की बुनियादें हैं या रिश्तों के ऐसे कौन सी गिरहें हैं जो उन्होंने बांधी हैं कि उनकी फैमिली में इतना ज़्यादा प्यार है माँ बाप और औलाद के रिश्ते में। और उनकी बेटी माशाल्लाह ज़ाहिर है उनका बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो इस चीज़ में उनके जो बाकी बच्चे हैं उसमें और इस औलाद में क्या फ़र्क है, आज हम एक माँ से पूछेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ अलीशा और उनकी मदर को। कैसी हैं आप? तशरीफ रखिए, बैठिए जी। सीमा जी, सीमा क्या कहती हैं आपके बेटी माशाल्लाह आपकी इतना अच्छा काम करती है, पढ़ाई भी साथ में कर रही है, और देखें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर आपने फ़र्ज़ करें अगर आपने ज़िंदगी में 50 नंबर लेने हैं और अगर आपकी पढ़ाई नहीं है आपके पास तो आप 25 तो ले लेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन आपके साथ है तो आप 100 नंबर से भी ज़्यादा ले सकते हैं जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी सीमा आपसे कि आपके और भी माशाल्लाह बच्चे हैं और बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत यही करती है, ज़ाहिर है ये पढ़ती भी है, ये एक्टिंग भी करती है। तो बाकी बच्चे क्या कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि जेलसी भी हो जाती है बच्चों में, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाराज़ होते हैं कि आप तो उसका ख्याल रखती हैं, आप हमारा ख्याल नहीं रखती, ऐसा होता है घर में? और ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करती हैं? मेरी बड़ी बेटी भी शूट करती है। हाँ, बड़ी बेटी तो आपकी करती है। ये दोनों मेरी शूट करती है, सिर्फ मेरा बेटा नहीं करता है। उसको भी लगा दें काम से।
होता है चीजों में इंटरेस्टिंग है, वो कहता हाय, है वो नहीं बहुत मैं लड़ता होगा ना आपसे, आप तो बस बेटियों से ज्यादा प्यार करती हैं। वैसे आम घरों में भी ये होता है, बेटे कहता है मुझे भी थोड़ा टाइम दे दिया करें, आप मुझसे भी कभी बात कर लिया करें, क्योंकि मैं इन दोनों के साथ ही बिजी होती हूँ। हाँ, घर बेटियों और को अकेला बस नहीं छोड़ बच्चियों के सकते। साथ। जी तो बेटे के साथ आपको टाइम मिल जाता है इतना? जी जी मिल जाता है। जब मैं घर जाती हूँ तो बस उसके साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करती हूँ, सही। क्योंकि वो कुछ अपनी सारे दिन की मुझे बता रहे होते हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ आज क्या नहीं हुआ। बस वो कहते हैं बस मुझे अब आप मेरे पास ही बैठी रहेंगी और मुझसे ही बात करेंगी, क्योंकि पूरा दिन शूट पे तो मेरे साथ ही होती हैं। अच्छा, मेरे साथ जन्नत ने कभी इस तरह की वो नहीं की बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इब्राहिम है वो बहुत करता है इस तरह की, जबकि अभी छोटा है, वो 4.5 साल का है। लेकिन अभी जैसे कल हम कहीं जा रहे थे, किसी डिनर पे जा रहे थे, बहुत ज़रूरी था जाना, तो उसने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे। हर वक्त जाती रहती है बस, हर वक्त जाती रहती है, नहीं जाएंगी आप, नहीं जाएंगी। मैंने कहा तुम मेरे साथ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ बैठेंगी, यहाँ इधर बैठे बस। हाथ पकड़ के यूं बैठ गया, मैं कहा नहीं हिलने दूंगा आज मैं अम्मा को। तो ये बच्चों की होती है, बच्चे खुद टाइम मांगते हैं अपना, और फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि भाई क्या मुसीबत है, कभी झंझलाहट भी होती है कि यार अल्लाह कहाँ फंसा दिया है हमें, यहाँ रहे, ये काम करे, वो काम करे, या बच्चों के साथ रहे। और कभी कभी तो वो लग के मेरे साथ शूट पे भी, शो पे भी आ जाता है, आपको पता है? अच्छा। हाँ, उसको पड़ता है दौरा, कभी कभी 2 दफा आ चुका है, जाता होगा। आता है और फिर कहते हैं नहीं यहीं बैठूंगा मैं, वहां दूर नहीं बैठूंगा। छोटे बच्चे ऐसे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, उनको हम बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे मजहब में माँ बाप और औलाद के रिश्ते के बारे में क्या कहा गया है और क्या हुकूक हैं औलाद के माँ बाप पर और माँ बाप के औलाद पर। तो जी, अब जिनको हम बुला रहे हैं, पहले हमारे शोज़ में बहुत बार आपने उनको देखा होगा और आप बड़े अरसे के बाद हमारे शो में आए हैं। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज़ कुरान हैं, आलिम दीन हैं, और सबसे बड़ी उनकी जो शनाख्त है वो ये है कि हम हर साल रमज़ान के महीने में उनके पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ते हैं। हसन स्क्वायर पर हम 5 रोज़ा तरावी उनके पीछे पढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ डॉक्टर जमील राठौर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का तशरीफ रखें। बड़ी खुशी हो रही है आज आपको बड़े अरसे के बाद शो में देखकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपने बुलाया तो हाजिर हो गए। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं माँ बाप और औलाद के रिश्ते की, उनकी बाउंडिंग की। खासकर माँ की अगर हम बात करें तो माँ के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं और माँ अपने मोहब्बत का इजहार भी कर देती है, बच्चे भी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन बाप जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है मोहब्बत के इजहार में भी और प्रोग्राम्स में भी। प्रोग्राम्स भी इतने नहीं होते बाप के ऊपर, ये क्या वजह है? पूरी दुनिया में ये क्यों है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका अल्टरनेट आपके पास नहीं होता। नहीं होता। बाप की मिसाल मैं दूंगा, जो सूरज है ना, उसमें अगर आप निकले धूप भी लगेगी, तपिश भी लगेगी, उसकी रेज़ जो है वो आपकी स्किन में जाती हुई महसूस होगी, वो बहुत सारी तकालीफ आपको होती है। लेकिन जब सूरज ना निकले तो क्या होगा? अंधेरा। अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाप होता तो सूरज की मानिंद है, लेकिन ना हो तो ज़िंदगी में अंधेरा होता है। बहुत अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त। माँ की मिसाल चांद की तरह है, ठंडक है, एक अमन है, एक आतिशी, एक मोहब्बत है, और बाप की मिसाल एक सूरज की तरह है। तो वो दोनों चांद और सूरज का जो कम्बिनेशन है इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ। क्या बात है भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में जो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा बिजी हो गए हैं, माँ बाप से ज़रा दूर हो गए हैं, और अपने दोस्तों में, और दोस्त नहीं भी हों तो टीवी प्रोग्राम्स हो गए, मोबाइल हो गया, गेम्स हो गए, आईपैड हो गए, या इस टाइप की तमाम चीज़ों में ज़्यादा बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा भी टाइम दे रहा है। मैं अपने घर की अगर मिसाल दूँ तो मेरे घर में भी यही सब हो रहा होता है। आप कितना छुपा के चीज़ें रखें, कुछ नहीं, अच्छा गेम ले लिया है चलो फिर फ़ोन पे लग जाओ, फ़ोन ले लिया है तो चलें भाई लैपटॉप खोल लें, लैपटॉप छीन लिया तो चलें जी अब टीवी देख लें। तो ये जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो ये गैप आ रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये टीवी
बच्चे ने नहीं लिया, आपने लिए। ये गेम्स जो है वो बच्चे को नहीं पता, आपने लेकर दिए। ये इंटरनेट और ये मोबाइल बच्चे के पास नहीं आया, आपके पास से देखकर फिर उसने डिमांड की। सही। तो बच्चे की तरबियत के लिए मैं कहा करता हूँ कि सबसे पहले वालिदैन को कमिटेड होना ज़रूरी है कि मैंने बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है। सही। बच्चा देखिए जिस तरह पैदा होता है उसके माइलस्टोन्स शार्प करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अगर हम कोई बात बच्चे से कहेंगे तो उसका जो सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, सिर्फ एक यूज़ हो रहा है। उसके कॉर्टेक्स पे जाके पूरा जो चिप है उसके ऊपर जो है वो तहरीर लिखी जा रही है। लेकिन जब बच्चा किसी को कुछ करते हुए देखता है तो वो ना सिर्फ ये कि उसके सारे सेंस, जो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है, वो पूरे इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा मैं कहता हूँ बच्चा वो नहीं सीखता जो आप कहते हैं, बल्कि ऑन द अदर वे बच्चा वो सीखता है जो आप खुद कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बच्चे के लिए आइडियल बनाना है तो फिर आपको अपनी प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाना होगा। जब नबी करीम को आप आइडियल बना लेंगे और बच्चा जब आपको आइडियल बनाएगा तो वो ऐन इस्लामी हुदूद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपनी माइलस्टोन ग्रो करते हुए गुजारेगा, तो फिर ज़िंदगी में हर चीज़ के अपने अपने औकात होते हैं, अपने अपने टाइम टेबल्स होते हैं कि आपने किस किस को कितना टाइम देना है। और मैं कहा करता हूँ कि नेट या इंटरनेट, इसने आकर पूरी दुनिया को आपसे करीब कर दिया है, लेकिन जो आपके करीब बैठा हुआ है घर में उससे आपको दूर कर दिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आपको ना कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अक्सर देखा गया है कि जहाँ अगर आप देखें कि माँ बाप थोड़े ज़रा ज़ईफ़ होने लगते हैं या बूढ़े होने लगते हैं, तो बहुत सारी औलादें ऐसी देखी गई हैं जो बहुत सारे तो बहुत ख्याल रखते हैं, और बहुत सारे लोग अभी, बल्कि मैं अभी हम 2 दिन पहले गए थे, ज़हीर अब्बास साहब, बहुत बड़ा नाम है, उनके अब्बू की 100वीं बर्थडे थी, यानी 100 साल के माशाल्लाह हुए हैं। और मैं देख रही थी कि सारे बेटे और सारी फैमिली उनकी जिस तरह उनका केक कटवा रही थी, और तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बाउंडिंग है माँ बाप में, और बाप में, औलाद में। अम्मी का तो उनका इंतकाल हो चुका है और सब बड़े खुश थे। तो अब बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया कि जब औलाद जो है वो बड़ी हो जाती है और माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज की तरफ जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो माँ बाप को बोझ समझने लग जाते हैं और उनसे जो है वो किसी तरह जान छुड़ाने की कोशिशें करते हैं। एक भाई कहता है तुम रखो, दूसरा कहता है तुम रखो, बहन को कहते हैं तुम रखो। ये सब होने लग गया है। इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं इसका जवाब लूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। मेरा सवाल अपनी जगह, वो हम उसका जवाब लेंगे राठौर साहब से, लेकिन एक और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनको हम बुलाएंगे। और उनको काफ़ी अरसे से आप ड्रामों में, शोज़ में देखते आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपने बेटी के लिए, अपनी बेटी को अच्छी तालीम और तरबियत दिलाने के लिए। सारा दिन शूट्स करना, काम करना, थके हारे घर जाना, बच्चों का ख्याल रखना, ऐसी भी माएँ होती हैं। और उनकी बेटी के बारे में बताती चलूँ कि 14 साल की उनकी बेटी है जो कि 6 साल से स्कॉलरशिप ले रही है माशाल्लाह। इस वक्त O लेवल की स्टूडेंट है और उनकी अम्मी का कहना यह है कि मेरी बेटी बड़ी फर्माबरदार बेटी है। तो आपकी बहुत सारी तालीमें बढ़ा रही हूँ दरख्शां, ताहिर और बरीका को। कैसी हैं दरख्शां आप? बिल्कुल ठीक। चलो भाई, आज तुम्हारी बेटी से भी मिल ली मैं। तस्वीरों में देखती रहती थी, मुझे इतनी प्यारी लगती थी माशाल्लाह। मैं देखती थी, मैं कितनी आती नहीं, आज भी बहुत मुश्किल से हाँ, मुश्किल से मेरे ख्याल में 1 या 2 शोज में ही गई है। हाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई। याद है मैं जब पहली दफा इससे मिली थी, जब एक दफा तुम्हें छोड़ने गए थे, तो छोटी सी थी बिल्कुल। वाकई हम बड़े हो गए बहुत ज्यादा। बच्चे तो बड़े हो ही रहे, हम भी बड़े हो रहे साथ साथ। अपना एहसास होने लगता है कि नहीं वाकई हम बड़े हो गए क्या। बच्चे तो माशाल्लाह जो भी इसको देखता है, जो उस वक्त से मेरे साथी दोस्त जितने भी आप लोग सब, और तुमने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह। ये तो है। और मेहनत अभी भी कर रही हूँ। मतलब ये कि टाइम तो ज़ाहिर है, मैं क्योंकि सिंगल मदर हूँ, जानते हैं आप लोग सब, तो इस वजह से मेहनत का तो मेरा चलता रहता है टाइम। हाँ भाई। हाँ। अम्मी का ख्याल है तुम्हें? बहुत ख्याल करती हो अम्मी का? बहुत मेहनत की है तुम्हारी अम्मी ने, तुम छोटी सी, तुम्हें तो पता भी नहीं था। हैं जी?
क्या करती हो अम्मी के लिए, तुम क्या करती हो? मम्मा जैसे जब शूटिंग से आती है तो पानी पिलाना, ओह, उनका पानी ख्याल पिलाना वगैरह। पानी पिलाना जरूरी होता है। पाँव दबा देती हूँ कभी जब बहुत थकी हुई होती हैं, सर दबा देती हूँ, ये तो है। चाय वगैरह बना के पिला देती हूँ। ये कर तो अम्मी बन जाती हो उसका, है फौरन ना? फौरन, हाँ। लेकिन ये है कि हाँ, बरीका जो है मेरी, जो ये मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट अगर कहना चाहिए यूँ है, क्योंकि जैसे मैं तो सबकी कमी पूरी कर देती हूँ ना बोलने में, इतना बोलती हूँ, ये उतनी ही बस अपने थोड़ा सा हमारी फील्ड ऐसी है ना, हम हमारी बोलेंगे फील्ड नहीं तो खाएंगे कहाँ से? सही बात है। तो अच्छा। लेकिन ये है कि ये वैसे बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, इसका बस एहसास ऐसे ही होता है। रहें बच्चे बड़े ऐसे ही होकर रहें। भी। आजकल का जो माहौल चल रहा है, खैर बेटियों का तो क्या, बेटियां तो वैसे ही पराया सही बात है। धन कहलाती है, बेटियां तो वैसे ही पराई हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी भी हैं जो पराई होकर भी माँ बाप का ख्याल रखती हैं, और बहुत सारे बेटों पे ज्यादा इल्जाम दिया जाता है इस चीज का कि बेटे माँ बाप को नहीं पूछते। जमील साहब, मैं फिर वही सवाल करूंगी आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि जब औलाद बड़ी होती है और माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं, तो वही चीज़ें जो कि बच्चा बचपन में करता था, जब माँ बाप करना शुरू करते हैं तो क्यों झुंझला जाती है औलाद? क्यों होता है ऐसा? देखिए, बच्चा जब छोटा हो ना, या 2, 3, 4 भाई हों, या फिर कोई और आकर कहे कि ये मेरी माँ है, तो वो बच्चा बोलता है नहीं नहीं ये तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ है, और माँ में घुसता है। तो बच्चा जब बचपन में होता है मेरी माँ, जब वो जवान हो जाता है और वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, फिर एक भाई बोलता है तेरी माँ, दूसरा तेरी माँ। तो ये एक अलमिया है। और मैंने तो ये पढ़ा है कि आपकी पहली मोहब्बत आपको कभी नहीं भूलती। तो इंसान की पहली मोहब्बत तो अब माँ से होती है, वाह वाह। लेकिन बड़ा होकर अपनी पहली मोहब्बत को भुला देता है। तो इसके लिए भी फिर मैं ये कहूँगा कि जब शादी होती है ना, लोग बोलते हैं कि मोहब्बत तकसीम हो गई, कि अब किससे मोहब्बत ज़्यादा की जाए, आया बीवी की तरफ या फिर अपने जो नए नए रिश्तेदार हैं उनकी तरफ रुझान ज़्यादा हो, या अपने वालिदैन की तरफ। मुझे अशफाक अहमद हमारे बड़े अच्छे दानिश्वर थे, तो उनका एक वाक़या याद आ रहा है कि वो एक माली था, उन्होंने पूछा उससे कि तुम्हारे कितने बच्चे? कहा 8। तो अशफाक साहब ने कहा कि इतने बच्चे, तुम मोहब्बत हो तुमने तकसीम कर दिया, मैं तो अपनी मोहब्बत तकसीम नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि साहब जी, मोहब्बत तकसीम नहीं की जाती, मोहब्बत को ज़रब दिया जाता है। वाह वाह, क्या बात। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसे हालात आ जाएं कि नई ज़िंदगी, नए रिश्ते आ जाएं, तो फिर मोहब्बतों को ज़रब देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। और ये उस वक्त होगा कि जब आप अपने घर से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अपने वालिदैन का नाखल्फ है, नाफरमा बरदार है, उनकी ताज़ीम, तकरीम और तौक़ीर नहीं करता, तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन का तुम्हारे साथ कैसा एटीट्यूड था, या उनके वालिदैन के साथ उन्होंने क्या किया। तो बच्चा सीख रहा होता, मैं अपने वालिदैन की ताज़ीम करूँगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं बच्चों के कि तुम मेरी ताज़ीम करना। जब मैं अपने वालिदैन की ताज़ीम करूँगा, उनकी फर्मा बरदारी करूँगा, तो वो बच्चा खुद ब खुद सीख रहा है। लिहाजा अल्टीमेटली ला मोहल्ला जब मैं बुढ़ापे में जाऊँगा तो मेरा बच्चा मेरी ताज़ीम करेगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वो सीखता चला जा रहा है कि वालिदैन का अदब क्या होता है। आप कितना ही लेक्चर दे लें, कितना ही सिखा लें, नहीं सीखेगा जब तक आप खुद अमली और प्रैक्टिकल उसको करके नहीं दिखाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक साइकिल है। अगर किसी ने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, तो अब वो जब बुढ़ापे में जाएगा तो उसका बच्चा उसकी नाफरमानी करेगा, उसके साथ ऐसा करेगा। तो एक साइकिल है, ये कंप्लीट होता साइकिल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अपनी वालिदैन की नाफरमानी की, उनकी ताज़ीम, तौक़ीर और खिदमत नहीं की, तो मेरा बच्चा मेरी करेगा। ये बहुत खाल ऐसा मिलेगा, होता यही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप इस्लामी तालीमात ज़रूर हासिल करें। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास दीन का इल्म हो वो ज़रूर अपने वालिदैन की तकरीम करता है। कितनी खूबसूरत बात है, सरकार ने फरमाया कि तुम हज और उम्रा करते हो, अल्लाह से अच्छा हुस्न ज़न रखो कि वह तुम्हें हज मकबूल और मबरूर अता फरमाए, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन फरमाया कि तुम्हारे घर में अगर बूढ़े वालिदैन हैं, मन यंज़ुरु इला वजही वालिदैहि इल्ला कुतिबा लहू बिहा हज्जतानी मबरूरतानी, कि तुम सुबह उठकर अपने वालिदैन को मोहब्बत की एक निगाह डालते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 हज्जे मकबूल और मंजूर का सवाब अता फरमाता है। वाह वाह, सुभान तो ये इस्लाम की तालीमात है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक सहाबी रसूल आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ, मैं जिहाद करना चाहता हूँ।
सरकार ने फरमाया तुम्हारी वालिदैन ने फरमाया हाँ मेरी माँ है। फरमाया कि जाओ उसकी खिदमत करो, ये तुम्हारा जिहाद भी है, क़िताल भी है, और तुम्हारा हज भी है, तुम्हारा उम्रा भी है। ये सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये इस्लाम की तालीमात है कि हमारे घर में तो जन्नत है और हम दूसरों से दुआ मांगवाते हैं। माँ वालिदैन जिंदा है, हम कहते हैं मौली साहब आप दुआ कर दीजिए, फलां साहब आप दुआ कर दीजिए। तो भाई मंबे दुआ तो आपके घर में मौजूद है। आप माँ के पास जाइए, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ से दुआ करवाइए। जो माँ औलाद के लिए या वालिद या बाप औलाद के लिए दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुआ की मकबूलियत के लिए हमें जो बताई गई चीज़ें, उनमें वालिदैन की दुआ है जो औलाद के हक़ में कबूल होती है। लेकिन अलमिया यह है कि हम वालिदैन के पास जाना नहीं चाहते, वालिदैन के साथ रंजिश है, वालिदैन के पास जाएंगे तो बीवी नाराज़ होगी, वालिदैन के पास जाएंगे तो फ़लाँ हमारी अना हट होगी। नहीं, वालिदैन की बारगाह में सब कुछ कुर्बान कर दीजिए। जब आप वालिदैन के लिए कुर्बानी देंगे तो यकीनी तौर पर जिसका दुआ है रब्बि रहमहुमा कमा गब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम कर, इसलिए कि उन्होंने बचपन में मुझसे रहम किया। लिहाजा एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने अपनी वालिदा को कम बेश 20 किलोमीटर का कांधों पर बिठाकर सफ़र तय किया, खाना काबा का तवाफ़ किया, तो क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया? सरकार ने फरमाया कि तू जब बच्चा था और बचपन में जब तेरी माँ ने एक मोहब्बत की निगाह से तुझे देखा था, एक मरतबा भी, लाखों मरतबा देखा होगा, तो तूने इस पूरे प्रोसेस में फ़कत एक मरतबा जो मोहब्बत की निगाह डाली थी उसका हक़ अदा किया है। क्या बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात अक्सर जो हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, मेरा ख्याल है पता नहीं गलत है या सही, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं जी, तुमने भी सुना होगा जब कि माँ बाप की सज़ा औलाद को मिल रही है, इनके किए की सज़ा इनके औलाद भुगत रही है, आगे आ जाता है माँ बाप का किया औलाद क्या गया था। ये क्या है, मतलब क्या इसके पीछे क्या है, वह क्यों कहा जाता है ये अक्सर? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान से इंडिविजुअली जो है वो उसके आमाल की जिम्मेदारी उसी पर, हर इंडिविजुअल पर होती है। ये नहीं कि अगर मैंने काम अच्छा किया है, हाँ उसके असरात होते हैं। अच्छा। देखिए वो कहते हैं ताले तुरा ताले कुनत, साले तुरा साले कुनत। आप अच्छे के पास जाओगे तो अच्छे कहलाओगे, बुरे के पास जाओगे तो बुरे कहलाओगे। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि आप सूरज के सामने निकले और आपको धूप ना लगे। ये नहीं हो सकता कि आप किसी शजरे सायादार के नीचे बैठे और आपको जो है वो ठंडक महसूस ना हो। हाँ, ये होता है कि वालिदैन के असरात औलाद में आए, ये एक मुहावरा है, लेकिन होता क्या है, उसकी तरबियत आती है। दरअसल बिल्कुल उसकी तरबियत आती है, उसकी उसने जो ग्रूम किया है बच्चों को, तो वो ग्रूमिंग फैक्टर्स उसकी तरफ लाजिम जरूर आते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बाप शराबी हो, हाँ इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाप जो है वो बहुत ज़्यादा वल्गर हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबी की तरफ माइल हो, तो उसके बच्चे के अंदर ख़राबी ना है। कोई ना कोई, एक तो जेनेटिकल चीज़ें आती हैं, और दूसरा आपकी जो एजुकेशन बच्चे को जो मिल रही है, जो तरबियत मिल रही है, जिस तरह ग्रूम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें असरात आती है। ऐसा नहीं कि अगर वालिदैन ने अगर नाफरमानी की अल्लाह तबारक व तआला की, तो अल्लाह तबारक वो बदला औलाद से लेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है माँ की इज्जत पर, माँ की कुर्बानियों पर, माँ की मोहब्बत पर, कि माँ बच्चे को किस तरह बच्चे को पालती है अपने वजूद के अंदर, फिर उसके बाद जब उस दुनिया में आता है तो माँ की हस्ती सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चे की गिर्द घूमती है। रात की नींदें, खाना पीना, घूमना फिरना, आराम, सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। हमारे साथ एक माँ मौजूद है यहाँ पर, गुलजार फातिमा। इनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और इनके जो शौहर थे उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो 3 साल से लापता हैं। उनके जाने के बाद वो माँ जिसने अपने मुंह का निवाला अपनी औलाद को खिलाया, वो औलाद इनको पानी पिलाने तक की रवादार नहीं है। बेटों ने घर से निकाल दिया है। कभी किसी को याद आ जाए तो पूछ लेता है, वरना कोई आप क्या कहना चाहते हैं?
अल्लाह ताला मेरी कहीं से मदद करवाने में बहुत परेशान। किराए का मकान है, किराया भी देना, थोड़ा बहुत इंसान तो वक्त में एक वक्त तो खाता है ना। आपके बेटों ने क्यों किया आपके साथ ऐसा? मेरे छोटे बेटे ने ये कहा कि अम्मी मैं तुम कहीं भी चली जाओ, मैं मेरी बीवी अलग रहेगी। फिर मेरे दूसरे बेटे ने कहा कि मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा आज इसने कहा है कल तुम कहोगे, इसलिए मैंने फिर अलग घर ले लिया। छोटा सा घर है, उसमें मैं रहती हूँ, सिलाई करती हूँ। सिलाई करते हैं जी, मगर वो ये ना कि अब तो लोग इतना कम सिलवाते हैं कि कभी सिल आ गए 4-5 सूट, नहीं तो नहीं। और बेटे आते हैं आपके पास? कोई बेटा आपको लेने नहीं आया कि नहीं आप चले मेरे साथ? नहीं, लेने कोई नहीं आया। नहीं। जो बेचारे का काम कुछ नहीं है, वो बहुत मतलब उसके 3 बच्चे हैं, वो बड़ी हुए, मगर वो जरा आता है कि अम्मी कुछ ला दूं खाना पक्का हुआ। मैं कहती नहीं है, वो ज़्यादा पूछता। ये असल में ना औलाद समझती नहीं है। माँ का एक एक आंसू जो है ना उनके ऊपर एक अजाब बन के नाजिल हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं आजकल की औलाद को। शादी के 3-4 महीने बाद ही उसने कह दिया था और जबकि मैं पूरा घर का काम करती थी, वो 3-4 बजे बहू सो के उठती तो पूरा काम हुआ होता था। बूढ़ा हो गया हूँ मैं, थोड़ा वक्त दे दिया कर, बैठकर 2-4 ही सही पर मुझसे बातें किया कर। तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी है रोशनी, कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़कर तुझे, जो बची है जिंदगी साहिब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। अब क्या चाहती हैं अपने बच्चों से? क्या चाहती हैं अपने बच्चों से? मेरे बच्चे क्या देंगे, मुझे कुछ नहीं देता। एक बहुत गरीब है, एक का बीवी, छोटे वाला बहुत अच्छा था, शादी से पहले सब घर को लेके चल रहा था, मगर वो शादी के बाद इतना वो हो गया कि वो करीब में रहता है। ये नहीं होता कि चलो कोई सालन बनाया तो वो माँ को थोड़ा सा कटोरी में दिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। बड़े वाले का घर दूर है, अच्छा 8 जीने चढ़ूं, मैं उसके घर जाऊं रात में, फिर वहाँ से खाना खाऊं, फिर वापस अपने घर आऊं। मैंने कहा नहीं भाई, तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता है? मेरा गुजर बसर कुछ सिलाई हो जाती है मेरी, तब जायदा कभी सौदा डलवा लेती है थोड़ा बहुत। कौन? जायदा है नहीं, आप करिए नहीं है, कभी कोई और डलवा देता है, बस उसी में गुजारा हो। आपको खर्चा कोई नहीं देते हैं किसी किस्म का? नहीं, खर्चा कोई नहीं देता बेटा। सिलाई के जो पैसे आते हैं वो सब जोड़ती रहती है। मैं आपसे बताऊं कि बड़ी नाखलफी और महरूमी की बात है कि जन्नत के होते वो अपनी जन्नत से दूर है। अब इस दुनिया में जन्नत के कदमों में नहीं है तो कल आखिरत में जन्नत कहाँ से मिलेगी? और डॉक्टर साहब माँ है, माँ ये कह रही है कि मेरा एक बेटा बहुत गरीब है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर वो बेटा ये सोच ले है कि मेरी दौलत, तो असल यही है, अगर मैं इसको ही अपने साथ खिदमत कर लूँ तो मेरी तो दौलत है ये, इससे बढ़कर तो इसके पास दौलत भी नहीं है। देखिए, माँ की नाफरमानी इतना शदीद गुनाह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए कि एक शख्स है जो जिसकी जान निकल नहीं रही, मकसद वो एक ऐसे नज़ा के आलम में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आपने उसे देखा और कहा कि इसकी माँ को लेकर आओ। माँ को लाया गया, कहा कि तेरा बेटा है, इसकी जान ही निकल रही, तुम्हारा नाफरमान है। कहा हाँ नाफरमान है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या करता था? तो मुझसे बिल्कुल दूर है। तो फरमाया कि इसकी जान ही निकल रही, लेकिन इसकी जान निकलेगी तो इसे अल्लाह तबारक व तआला आग में डाल देगा। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा बेटा आग में डाल दिया जाए? तो माँ माँ ही होती है। उसने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी मेरे बेटे का एक कोई उंगली भी आग में जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे माफ़ कर दो, वरना इसकी जान निकलने के बाद इसे अल्लाह आग में डाल देगा। तो माँ ने उसे माफ़ कर दिया। तो माँ तो
बिल्कुल मंबई रहमत होती है, मंबई शफ़क़त होती है। और जिस तरह हमारी बहन ने कहा कि दौलत होती है, तो वो अपनी दौलत से महरूम है। तो दुनिया भी दौलत है, आखिर की भी दौलत है, लेकिन दौलत से महरूम है। तो यकीनन माँ का कोई नेमल बदल नहीं है। तो मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा, इनके बच्चों से, अगर वो देख रहे हैं, कि ये तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है। माँ को बोझ ना समझो, माँ की दुआओं को अपने लिए इस दुनिया में तरक्की का जीना समझो। और कल मरने के बाद भी माँ की दुआएं काम आएंगी। तो यकीनी तौर पर बीवी के अपने हुकूक हैं, बच्चों के अपने हुकूक हैं, लेकिन सबसे बढ़कर माँ के हैं। हुजूर के पास आए कि या रसूलल्लाह, मेरा घर है, फैमिली है, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दूँ? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ को। फरमाया उसके बाद, कहा कि उसके बाद तुम्हारे वालिद, उसके बाद तुम्हारे बहन भाई, उसके बाद आपने फरमाया फिर तुम्हारे दीगर अज़ा क़रीबा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया है किससे कितनी मोहब्बत करनी है। हुकूक सबको देने हैं, नान नफ़क़ा सबको देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपके रहम का, मोहब्बत का, शफ़क़त का कोई अगर हक़ रखता है तो आपके वालिदैन रखते हैं। बेशक। तो यकीनी तौर पर वालिदैन को अगर इस दुनिया में कोई सताएगा तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह जन्नत की खुशबू से भी दूर कर दे। आपकी बेटियाँ? बेटी एक तो ज़रा गरीब घर में गई हुई है, मतलब सही रहती है। एक जो है वो बेटियाँ कितना कर सकती हैं? तो बेटियाँ मजबूर होती हैं शौहरों से। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा थोड़ा सा मकान का किराए का सहारा बन जाए बस। और मेरा इतना बड़ा ही ऑपरेशन हुआ है। और आपका कितना, क्या ऑपरेशन हुआ है? किस चीज़ का? जी सब पूरा दिल का ऑपरेशन हुआ है। दिल का? हार्ट सर्जरी हुई थी? नहीं, पूरा रसौली हो गई थी दिल पे। रसौली हो गई थी? रसौली का ऑपरेशन हुआ। और कोई दवा नसीब नहीं है, जबकि डॉक्टर ने कहा था जब तक जिंदा रहोगी ये दवाई खानी है। और आपका मकान का किराया कितना है? मेरे मकान का किराया, झूठ नहीं बोलूँगी, 4,500 रुपये गैस बिजली के साथ। गैस बिजली के साथ 4,500? जी, जिसमें मैं सिलाई भी करती हूँ मोटर की मशीन से। चलें आज आप 1 साल का किराया मैं दे देती हूँ आपको। मेहरबानी बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, बस दुआ कीजिएगा अपने बच्चों के लिए भी। उनको ज़ाहिर कोई माँ बद्दुआ तो करती नहीं है, बद्दुआ तो मैं नहीं देती, मेरे सामने। और उनकी हिदायत के लिए दुआ करें, आपकी दुआएं कबूल होगी उनके लिए। छोटे बच्चे से मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और बहुत अच्छे रखा है। बच्चा छोटा बहुत प्यारा है, और वो इसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे दिल का। दर्द विछोड़ दा हाल नहीं, माए नी मैं किनू अखां, दर्द विछोड़ दा हाल नहीं, दुखां दी रोटी सुखां दा साल, दुखां दी रोटी सुखां दा सालन, आही दा बागण बाल नहीं, माए किनू अखां, दर्द विछोड़ दा हाल नहीं, मायनी मैं किनू अखां, दर्द विछोड़ दा हाल नहीं,
वो औलाद एक ऐसी लकड़ी की लाठी से भी बदतर है जो कि अपनी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। लकड़ी की लाठी कम से कम माँ बाप का सहारा ही बन जाती है। लेकिन दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं और अल्लाह ताला तमाम उन औलादों को, बेटों को, बेटियों को हिदायत दे जिनको ये नहीं अंदाज़ा कि उनके माँ बाप उनके लिए क्या है। और अल्लाह ताला हम सब तमाम लोगों के माँ बाप को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, जिनके ज़िंदा हैं और जिनके नहीं हैं उन्हें जन्नत में आला दर्जात पर फाइज करे। और जितने भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे, इनको देख के मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। इनकी ज़िंदगियाँ कामयाब बनाएं और अल्लाह ताला इनको बहुत दीन और दुनिया की तमाम तालीम और तमाम नेकियां और तमाम दौलत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जो दो बच्चियाँ अपनी माओं के साथ बैठी हैं, अच्छा बिल्कुल अलग है ना। हाँ। यहाँ अम्मा काम करती हैं, वहाँ बेटी का, वहाँ बेटी अम्मा बनी हुई है और यहाँ अम्मा साथ होती हैं, बेटी काम करती है, लेकिन काम दोनों कर रहे हैं। काम दोनों कर रहे हैं, अपना अपना काम, सब अपना अपना काम दोनों कर रहे हैं, अपने अपने काम में पूरे हैं सब। हाँ। अच्छा भाई, तुम बताओ कितना प्यार करते हो अपनी अम्मी से? बहुत ज़्यादा। कितना ज्यादा, कोई मिसाल दो ना। तो मिसाल दे दो, कोई आसमान से तारे वारे तोड़ कर कुछ करो यार। शायद बता नहीं सकती हूँ, है बहुत ज़्यादा बता ही नहीं। बता नहीं सकती। चलो अच्छा, अम्मी नाराज होती है, गुस्से में तुम क्या करती हो? तुम भी नाराज गुस्से में हो जाती है? सबके सामने नहीं, वो खुद ही मान जाती है। मैं ज्यादा देर नाराज ही नहीं रहती। इतनी सीधी सादी माया खुद ही मान जाती है ना। आप लोग ही नाराज कौन ज्यादा होता है और मनाता कौन है? नाराज दोनों होते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, अम्मी बार बार मनाने आ रही होती है और अम्मी नाराज होती है तो मुझे पता है ज्यादा नाराज ही नहीं होती, फिर खुद ही आ जाती है। तो बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। बस जन्नत याद आ रही है मुझे। जन्नत याद आने लगी। तुम्हारी जन्नत को लेकर आती है। हाँ यार, बस मुझे क्या करूं। तुम कह रही हो ना, मगर पड़ी हुई सो रही थी। अभी मुझसे कह रही थी कि कल मुझसे कह रही थी रात को कि मामा वो आपके जो उसमें आती हैं, शो में आती हैं ना, वो नाहिद अंसारी का, अच्छा, नाहिद आपा का, कि वो मुझे भी जाना है उनके यहाँ क्लासेस लेने के लिए। ओफो। मैंने कहा तुमने क्लासेस किस चीज की लेनी है? मैंने भी मैनर्स सीखने हैं। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें जरूरत नहीं, मुझे जाना है मामा, मुझे भी ना छुट्टियों में भेज दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। मैंने कहा चलो, खुद ही देखती रहती मेरे शोज। आपने डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई थी? आप डार्क लिपस्टिक नहीं लगाया कर, अच्छी नहीं लगती। आपने अपने आप को ये क्यों बोला? ये सारी चीजें वो देखती है और फिर वो मुझसे लड़ती है बाद में कि आप ये क्यों कहती हैं, आप ये क्यों कहती हैं, मामा आपने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, मामा आपने वैसे क्यों बोला। वो सारा वो रोज मेरा शो देखती है। नहीं वैसे, और वो नीचे के मैसेजेस भी पढ़ रही होती है, जो मैसेजेस आ रहे थे वो मुझे भी वो भी बताती है। वैसे एक बात है, माशाल्लाह से अल्लाह जिंदगी से अदे नसीब अच्छा करे बच्चियों का। वैसे जन्नत बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है माशाल्लाह, बहुत ऑब्जर्वर, मतलब कहते हैं ना कि हर चीज पे ना, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी बहुत ज्यादा है। हर चीज को वो मैं देखती हूँ अक्सर, जब भी मैं कभी मिली हूँ ना, तो अगर ये नहीं, अगर दो लोग वहाँ भी बैठे ना, तो उसने उनको भी नोटिस भी देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ कौन बैठा है, ये कौन सी थी, वो भूलती भी नहीं, भूलती नहीं है वाकई माशाल्लाह से। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अभी हो रहा है एक अच्छे से गाना तो सुना दो माँ बच्चों के रिश्ते के लिए, वही जो तुमने याद किया होगा वही सुना दो। पूछ कह रहे हो? वही सुना दो जो कह रही हो, रिश्तों के लिए जो याद किया होगा, वरना वो सुना दो जो जब रिश्ते आते हैं बेटियों के, वो सुना दो। नहीं वो नहीं मैं बहुत रोऊंगी वरना। अभी बहुत रोली मैं अभी थोड़ी देर पहले। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर किरण से। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन
पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम। तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के आंचल की है तू सबसे प्यारी मूरत। मेरा आप नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। ममता के आंचल की है तू सबसे प्यारी मूरत। मेरा आप नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा आंचल ही भाए। जब जब दुनिया में आए तेरा आंचल ही भाए। जन्नत तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। भाई क्या राग छेड़ दिया आज माँ बाप और औलाद के। रो रो के पागल। खुशी में भी रोना आता है, दुख में भी रोना आता है, क्या करे। देखो बेटी की शादी होती है, खुशी का मुकाम। भाई शादी ना याद दिलाना, अभी मेरे साथ शो करना मुश्किल हो जाएगा आगे। यार मैं तो घबराहट शुरू हो जाती है शादी के नाम सोच के। और मैं फिर सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप को कितनी घबराहट हुई होगी मेरी शादी का सोच के। कसम से यार ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं ना। अच्छा जी क्या बनाया है, चलो आ जाओ जरा मेरे साथ। आओ जरा दरक्षा तुम भी आओ और अपनी अम्मी को पेश करो अपने हाथों से उठा कर। ये क्या बनाया है? ओ हो जरा बताओ जोर से पढ़ के। चलो जल्दी से जोर से पढ़ो और पढ़ने के बाद प्लीज जरा इसकी ट्रांसलेशन भी कर देना। नहीं बहुत आसान है। मैं वैसे छेड़ती रहती हूँ। Relation of a mother and daughter जोर defines से। the meaning of love. दोबारा जोर से। The relation of a mother and daughter defines the meaning of love. दो अपनी अम्मी को आके। थैंक यू सो मच। ये तो इसमें तो मेरी जिंदगी है जाहिर है। और मेरे लिए तो खैर इसका एक एक दिया हुआ तोहफा इतना कीमती होता है। और इसने देखो बनाया भी सिर्फ मुझे और अपने आप। बैठे दरक्षा। ये मैं ले जाऊं? हाँ तुम्हारा ही है मेरे लिए। वाह परिका। हाँ भाई इसमें ये कि लाइक अगर मैं नाराज हूँ तो अम्मी जब अपना दिल भी निकालने के लिए मुझे दे देंगी मनाने के लिए। और दिस इज व्हाट एक्चुअली द लव इज। इधर आए जरा दोबारा से एक दफा अपनी अम्मी को बोलो जो भी तुमने बोला था। और बोलो जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। यही मेरी अम्मी मैं नाराज होंगी तो मेरी अम्मी मेरा दिल भी निकाल के मुझे दे अपना दिल निकाल के मुझे अपना वही ना। क्या बात है, क्या बात। दिस इज व्हाट एक्चुअली अरे रो रहे नहीं। क्या कहेंगी, अभी तो रो रही हैं। माँ क्यों रोती हैं? अल्लाह बस माओ का यही तो होता है ना।
अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे, सबकी बेटियों को अच्छे अच्छे दूल्हा दे, अच्छे अच्छे अच्छा ससुराल दे भाई। ससुराल बड़ी नेमत है आज हाँ, के दौर में, सबसे और सारी बच्चियां अपने घर में बहुत 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 खुश रहें। और अल्लाह और एक दुआ और मांग लो कि इन लोगों को फेसबुक की लानत से दूर रखे, आईपैड से दूर रखे, आईफोन से दूर रखे। अजाब, हाँ ये तो बहुत है। ओह गॉड, क्या कह रही है? फेसबुक की लानत से कसम से। लोग इतना बिजी मतलब रहते हैं कि मैं खुद भी वो हो जाती हूँ, बराबर irritate वाले होने रूम लगती है। हूँ। बराबर हाँ, में रूम बच्चे, है, हाँ। वहाँ फोन करके अब चलो हम चलते हैं भाई। वहाँ फोन करके बोला जा रहा है मैसेज। रात को सोती हूँ जब भी मैं देर से आती हूँ तो उसको सुबह का मैसेज करके सोती हूँ कि ये ताकि उठेगी तो सुबह पढ़ ले कि ये करना है इसमें। मतलब कुछ जिंदगी अजीब सी हो गई है, कुछ जिंदगी हमारी कुछ मैसेजों पे चल रही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हेलो। जी अम्मी। अच्छा अच्छा आंटी हैं। बस फोन खुल गई पहले ही, है अम्मी? पहले ही फोन खुल गई, तूने खोल दी, उसने कहा तो नाम ही नहीं लेना। मैं आपकी आवाज पहचान गई, आपका सलाम पहचान गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हैं? मेरे बच्चा नाम ले दिया, अम्मी पुकार ली। कैसी अम्मी? बस शुक्र है अल्लाह का। बेटा तुम लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत सेहत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दरक्षा मेरे साथ मौजूद है, अरीशा है। अम्मी, दूसरा दो फोन कहाँ से आ गए आपके पास? दरक्षा तू हमें बहुत मतलब है, बहुत ये भी हमें बहुत पसंद है। यहाँ दरक्षा बहुत अच्छी है, एक अदाकार है, मेरे बहुत अच्छी अदाकार है। इसको हम लोग जब भी देखते हैं कहते हैं बहुत अच्छी है यार। ये एक तो रिकॉर्ड लोगों के बहुत लगाती है, साफ दिल से जो दिल में होती है एकदम बोल देती है। और अम्मी, दरक्षा बुरी एक्टिंग करती है ना? अभी वो मेरी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, जो दिल में होती है वो निकाल देती है। और मैं भी बहुत बुरी एक्ट्रेस हूँ ना? नहीं 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 अल्लाह, मैं तो कहती हूँ जितने एक्टर हैं सारे बहुत अच्छे। मेरी बेटी के साथ जितने भी हैं जो अच्छे दिल के मालिक हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह को अच्छा रखे, अल्लाह मियाँ इनको आगे लेके जाए, आगे से आगे लेके जाए, इनके शो को आगे से आगे बढ़ाए। आमीन। और शो वालों को सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि वो चलते हैं। आंटी अल्लाह के वास्ते भाई दरक्षा की सुन ले। आपकी बेटी, आप कह रही हैं मेरी दरक्षा नहीं, जब हमें तुम बहुत बुरी लगती थी, जब एक दफा आती थी कितने फोटो के साथ। कब बुरी लगी मैं आपको ये बताएं? कोई कैरेक्टर किया होगा ना तुमने ऐसा नेगेटिव? अच्छा नेगेटिव। अब मेरी बात सुने, पॉजिटिव सी बात है मेरी तरफ। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप अभी कह रही थी ना कि सब लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरी बेटी के साथ आते हैं, तो आप ये भी सोचा करें कि आपकी बेटी कितनी अच्छी है जो आपकी बेटी के साथ ये बात है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आज ये इस मकाम पे भी बैठी है तो हम कभी अक्सर आपस में भी बात करते हैं, इसको हटा के कभी हम लोग आपस में 4 लोग शोबिस के भी बैठे होते हैं, हम बातें करते हैं। यकीन करो तो हम यही कहते हैं कि इसको असल दुआ इसके माँ बाप की है। यकीन करें, मतलब माशाल्लाह जवेरिया को जो इसके माँ बाप, इसका दिल अल्लाह मियाँ ने ऐसा दिया है। और ये बैठ के तारीफ नहीं करी, बहन बुलाओ ना बुलाओ कोई मेरा वो नहीं है, मैं हकीकत बोल रही हूँ। क्योंकि अभी अम्मी ने भी कहा ना जो इसके दिल में होता है बोल देती है, तो मैं वो सच बोल रही हूँ। अम्मी, हेलो, दादी की दुआएं भी इसके साथ है। बेशक बेशक। इसकी खालों की दुआएं भी इसके साथ है। वो कहती है कि इस फील्ड में रह के जवेरिया, इस फील्ड में रह के कभी इसने हाफ अस्तीने कभी जिंदगी में नहीं पहनी। हाफ नहीं अम्मी, खालों की दुआएं भी, स्लीवलेस हाँ जो भी है बोले ये वाली आस्तीन कभी नहीं पहनी। अच्छा छोड़े सारी बातें। हेलो, अच्छा मैं ये कह रही थी कि आज हमने शो किया था कि माँ बाप और औलाद के रिश्ते के बारे में, और ये बात हो रही थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो औलाद जो है वो माँ बाप से जो है वो नाराज हो जाती है कभी, और कभी ऐसा होता है कि माँ बाप किसी बात पे औलाद से नाराज होते हैं, उनका दिल दुखता है। तो अम्मी, आप मुझसे कभी किसी बात पे नाराज हुई हैं? आज पूछ रही हूँ, बता दें सबके सामने। बेटा अगर कभी माँ बाप नाराज भी हो जाते हैं ना तो जाहिर नहीं करते बेटा, तो जब भी तो पूछ रही हूँ ना जाहिर करते हैं। जब भी तो पूछ रही हूँ कि आज बता दें मेरी कितनी बातें बुरी लगी आपको अभी तक? लग भी जाती, कोई एक आदमी गुस्से में होती हो तो बेटा उसको हम जाहिर नहीं करते। अच्छा। औलाद ही तो माँ बाप पे अगर थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
हाँ? कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अम्मी अगर कोई मेरी बात बोल लगी तो भाई हमें माफ कर देना, अल्लाह का वास्ता। वो तो माफी है, जब तो हम लोग जाहिर नहीं करते, माफी तो कर देते हैं बेटा, हैं माफी तो कर देते हैं, तभी तो हम गुस्सा अपना जाहिर नहीं करते हैं। भाई औलाद है, थोड़ा बहुत जब हम इतना गुस्सा करते हैं तो अगर कभी औलाद से कोई बात हो जाए तो उसको तो दिल में रखनी नहीं चाहिए ना, सही उसको तो फौरन ही दरगुजर कर देना चाहिए। आंटी एक बात मैं भी आपसे पूछूं, आपने कभी जय को, जैसे मैंने कहा मैंने इसको भी कभी मारा नहीं, आपने इसको कभी झाड़ुओं से मारा है? मतलब है बेटी, होता ना बेलन से, झाड़ू, पाइप, हैंगर जो हाथ में होता था मारा। अम्मी लेकिन आपने एक दफा मुझे पाइप से मारा था। पाइप से मारा था? हाँ, जब मार इतनी लगी है ना, आपको बात सुनो बेटा, इतनी मार लगने लगी है तो आप इस मुकाम पे पहुंचो। मार लगना क्यों का? वैसे ये दो बातें। थैंक यू अम्मी, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और आपका और पापा का साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, ब्रेक ले लें अब थोड़ी सी, बहुत मेरे पोल खुल गए, पिटाई हो गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। जी वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक माहिर नफ्सियात सना हुसैन, के लिए बहुत सारी तालियां जी। जी सना, मुझे बताइए कि खासकर मैं पूछना चाहती हूँ उन बच्चों के बारे में जो कि अभी टीन एज में जा रहे होते हैं, 10 साल या 9 साल के बाद, कि उन बच्चों की क्या साइकी होती है और क्यों वो अपनी चलाना चाहते हैं इतना ज़्यादा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि बोल देते हैं कि हाँ भाई हमें ये नहीं करना, हमने ये करना है बस। कुछ ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर वो करते रहते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक वो फट पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर पेरेंटिंग का फैक्टर होता है। ठीक है, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से जो ना वो पेरेंटिंग करनी है। अभी मैं जो आपको 4 पेरेंटिंग स्टाइल बताऊंगी, तो बहुत सारी मदर्स भी हैं, आप लोग भी मदर्स हैं, सो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि कहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हैं और कहाँ पर जो है ना वो ठीक तरीके से करते हैं। जब आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता लग जाएगा तो यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि अब कैसे चल रहा है। 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। पहला पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो अथॉरिटेरियन होता है, यानी इस स्टाइल के अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपना हुक्म जो है वो बच्चों के ऊपर चलाते रहते हैं, चाहे उसके अंदर वो मारपीट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी चलाना, यानी बच्चों को कोई थोड़ी सी ऑटोनॉमी नहीं देना। ठीक है, सारा कुछ सारा कंट्रोल यानी उसके अंदर पेरेंट्स ही का होता है, रोब दबदबा सब कुछ। ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल जब होता है तो उसमें बच्चों की पर्सनालिटी थोड़ी सी जो है वो दब जाती है, बल्कि ज़्यादा ही दब जाती है, वो डरे सहमे उस तरीके के वो बच्चे रहते हैं। ठीक है। दूसरा स्टाइल होता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग का। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जो है सिक्योर लव होता है उनका। ठीक है, वो बच्चों को ऑटोनॉमी भी देते हैं। उसके अंदर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के रूल्स भी होते हैं कि अगर ये काम आपने किया तो इस सिलसिले में आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, और अगर ये किया तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। और ये बाकायदा बच्चों से पूछ कर उनके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सिस्टम जो है वो डिज़ाइन होते हैं और उसको फॉलो भी किया जाता है। उसके साथ साथ अगर बच्चों को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और उन्हीं के पास ही जाते हैं, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें जब इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल होता है तो बच्चों के अंदर उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, और वो हर चीज़ के लिए पेरेंट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि सोसाइटी उनको गलत वैल्यूज़ और गलत बातें सिखाए, पेरेंट्स उनको जो है ना वो सिखाते हैं। थर्ड होता है प्रिमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस पेरेंट्स बनाते तो बट उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, यानी बच्चों को ये होता है कि उनकी मर्जी होती है बच्चों की कि चलाएं ना चलाएं, करें ना करें। एट टाइम्स इस वाले पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बच्चे पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो पेरेंट बने हुए होते हैं, हर चीज़ उनकी मर्जी से सब कुछ चल रहा होता है, वही सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की मर्जी है, वो कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी उनकी मान लेते, कभी उनकी इस तरीके से कर, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली कैसे रहना चाहिए माँ बाप को औलाद के साथ, वो मैं बताती हूँ। पहले 4th को कंप्लीट कर लेते हैं। इस सिलसिले में क्या होता है, जब ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है तो बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं सीखते। इसी उसमें क्या होता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, इंसोलेंट बिहेवियर उनका होता है, एग्रेसिव होते हैं, खुदसर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया कि क्या चीज़ होती है।
चौथा जो पेरेंटिंग का स्टाइल होता है वो डिसएंगेज होता है। उसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंगेज नहीं होते। अगर वो इमोशनल सपोर्ट के लिए आ रहा है, इमोशनल नीड के लिए भी आ रहा है, अगर डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफज़दा है, तो पेरेंट्स उसको उस वक्त तवज्जो नहीं देते। अगर वो खुश होकर आपके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर करने आ रहा है, उस वक्त भी पेरेंट्स जो उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और अपने उसमें होते हैं कामों में, यानी अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। जब इस तरह का बिहेवियर होता है तो उस वक्त उस तरह के बच्चों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, बिकॉज वो एक उनका लव सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ सिक्योर नहीं होती है और उनको पता ही नहीं होता कि कैसे एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे बताना है, उनको जवाब में कैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो इस वजह से ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल होता है। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे बच्चों की पेरेंटिंग करनी है और हम किस तरीके से करें। अब जो आप कह रही हैं कि कैसे उसको ठीक करना है, तो उसके ठीक करने के भी ऑब्वियसली तरीके हैं। पहले तो आपको अपने बच्चों के साथ जो है एक सिक्योर इन्वायरमेंट पैदा करना है कि हर चीज़ के लिए बच्चा आपके साथ जो है की तरफ आए और आपके ऊपर रिलाई करे। अगर वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नीड है, तो आप उसकी जो है उसकी बात को सुने, उसको फुलफ़िल करें और अपने बच्चों के लिए एक टाइम मैनेज करें और निकालें। आज के दौर में पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है, साथ मदर भी करती हैं, आजकल वर्किंग वुमेंस हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम तो निकाल सकते हैं ना। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, डिसएंगेज होता जाते हैं बच्चों के साथ, अवॉइडिंग बिहेवियर हो जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास इस तरीके से। इस तरह का नहीं है। आपको एक टाइम फिक्स करना है अपने लिए कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए निकाल लिया तो आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना है, उनकी बात को सुनना है, उनके लिए वक्त निकालना है। आप क्या होता है कि हम एट टाइम्स जब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना लेते तो हम उनसे पूछते नहीं हैं कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप क्या चाहते हो, फिर उसको पूरी तरीके से करना है। एक रूल तो बना लिया, फिर हम उसको खुद ही फॉलो नहीं कर रहे होते, उसको तोड़ रहे होते। दूसरी सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो बोल रहे हैं आपके कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद ना हो, ठीक है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बोलते तो कुछ और है बट उनके एक्शन में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो जब तक वो आपके रवैयों के अंदर, आपके अमल के अंदर नज़र नहीं आएगा तो बच्चा आपकी मॉडलिंग कैसे करेगा। सही बच्चा जो है इस सिलसिले में जो जब बच्चे की तरबियत हो रही होती है, वो बड़ा होता जा रहा होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लफ्ज़ों का ताल्लुक नहीं होता, वो आपको देख के भी बहुत चीज़ें सीख रहा होता है, ठीक है। सोशल मॉडलिंग जिसके अंदर आप अपना बिहेवियर जो वो शो कर रहे होते हैं, देन वो आपको अडॉप्ट करे जा रहा होता है। सही। तो अगर आपने वो चीज़ की हुई है तो उसके बाद फिर वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपने पेरेंटिंग स्टाइल ठीक किया हुआ है, आपकी सोशल मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग अच्छी है, आप अपने बच्चे के रोल मॉडल हो या नहीं हो, हमारे इसमें क्या है माशरे के अंदर पेरेंट्स तो रोल मॉडल होते ही नहीं है, कोई और ही रोल मॉडल होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। आप कैसे रोल मॉडल हो अपने बच्चे के लिए। आजकल सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स इसी वजह से तो आ रही हैं। एक तो हमने वैल्यूज़ बच्चों को सिखाई नहीं होती हैं, हमारा पेरेंटिंग स्टाइल ठीक नहीं होता है, हमने बच्चों को वैल्यूज़ नहीं सिखाई हैं, चाहे वो माशरती इक़दार की वैल्यूज़ हों या हमारी रिलीजियस एजुकेशन हो, हमने वो भी नहीं सिखाई हुई। तो जिसकी वजह से दूरी होती है और उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और टाइम चूंकि अब कम ही रह गया है तो मैं चाहूंगी कि कुछ तुम कहना चाहती हो दरख्शां लोगों से, बस बच्चों के और माँ बाप के रिश्ते के बारे में। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई जो भी माँ बाप हैं, स्पेशली माँ जो किरदार अदा कर सकती है एक बच्चे की अच्छी तरबियत में, क्योंकि बाप के पास तो उमन इतना टाइम नहीं होता, तो अपने बच्चों के साथ आप ज़रा थोड़ा सा मतलब उनके साथ बातचीत रखें, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लें मतलब। और तो बच्चा, ताकि सम टाइम ऐसा होता है, मेरी अपनी बेटी की भी ये बात है, ये कहती है मैं बहुत सारी बातें नहीं करती जो अपनी खाला से कर लेती है, मुझसे नहीं करती है, तो मैं इससे अक्सर कहती हूँ बरीका मुझसे हर चीज़ शेयर किया करो। तो बच्चों को भी ये चाहिए कि जो भी इस एज के बच्चे हैं तो वो अपनी माँ से अपनी हर बात शेयर करें, ताकि उनको पता होना चाहिए। और सबसे अहम बात मैं उन माँओं से कहूँगी कि अपने बच्चों को मतलब गुड टच, बैड टच के बारे में बता देना चाहिए छोटे होते हैं, क्योंकि आजकल का वक्त बहुत ख़राब है। माँओं को स्पेशली छोटे बच्चों से बता देना चाहिए, बच्चा ये सही है, ये गलत है, कोई ऐसा करता है तो आप हमें आके बताओ, कोई ऐसा करता है तो आप हमें आके बताओ, या स्कूल में भी टीचर को बताओ,
टीचर अगर नहीं तो आके अपनी माँ को बताएं आप, क्योंकि ये आपको ज़रूर अपने बच्चों में ये चीज़ बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आप क्या कहेंगी अपनी अम्मी के लिए? कुछ कह दो यार आज। बस यही कि मम्मा हमेशा मेरे साथ रहें और कभी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मैं हर बात मम्मा पर डिपेंडेंट रहती हूँ। मैं कभी खुद से नहीं करती। स्कूल के लिए उठाती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबल हैं, हर काम करती हैं मेरा। वो नहीं होंगी तो क्या होगा मेरा। That's all। तुम क्या कहोगी अरीशा अपनी मामा के लिए? मैं ये कहूँगी कि यही मेरी रोल मॉडल है, मेरी आइडियल है, और लाइक कि जो भी कुछ करती हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। और इसके अलावा मुझे इनके अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और मैं अपनी हर बात इनसे शेयर करती हूँ और बताती हूँ। छोटी सी छोटी बात भी मुझे ज़रूर बताती है। हम लोग है कि शेयर करते हैं, और इनके अलावा ज़ाहिर हम किसी और पे ही ट्रस्ट पूछ कर के, ये इसकी बहुत अच्छी आदत है कि मुझसे पूछे बगैर ये कहीं नहीं। घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अम्मी को बताती हूँ, अम्मी आपको बताती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो ये है कि इनसे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, और ये है कि मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं भी इनका बहुत ख्याल रखती हूँ। बता दें, मेरी भी तारीफ करते हैं। बहुत ख्याल रखती है। नहीं, ये भी मेरा बहुत ख्याल रखती है कि अगर मैं सुबह इसको स्कूल जाना है तो ये मुझे नहीं उठाती, लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता रूम में आती है, काम करती है। अम्मी को बताओ तो मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया ना, तो इनकी फौरन आँख खुल जाती है और कहती है मैं जिनसे नाश्ता बना दूं, भले रात में जितनी जागी हुई हूँ ना, पूरी रात नहीं सोती, क्योंकि जाहिर है सुबह शूट पे जाना होता है। तो फिर रात को खाना वाना पका के रखना घर में सबके लिए, तो भले ही रात के 4 बजे भी सोएंगी, लेकिन सुबह 6 बजे उठ जाएंगी कि अरीशा ने रात में नहीं खाया था, उसको नाश्ता दे देती हूँ। क्या फीलिंग होती है, मैं कभी सोचती हूँ मेरी अम्मी के साथ ये घर में रहती है, लेकिन ये एक चीज़ से बड़ी चिढ़ती है, मम्मा प्लीज़। अब मैं जाते आते, क्योंकि मेरी आदत है, मैं भी इसको कहती हूँ, ये बात अभी सुनेगी फिर यही बात, मैं दरवाजे से वापस आऊँगी, बरीका प्लीज दरवाजा बंद करके मत सोना, दरवाजा खुले रहे, और ये वाला दरवाजा मत बंद करना, मतलब तुम्हें आवाज दूं तो दिखती रहो तुम सामने, मैं बाहर से आऊं तो दरवाजा नहीं लॉक करना। इसको बिल्कुल इजाजत ही नहीं है। और रात को एसी चल रहा होगा, कमरे में सो रही होगी, शदीद सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, मैं क्या करती हूँ, जब ये सो जाती है ना, मैं इसका एसी बंद करके दरवाजा खोल देती हूँ और दरवाजा खोल के, और अपना भी खोलती हूँ दरवाजा, अपना भी दरवाजा खोल के, हाँ अब तसल्ली। मेरी बेटी तो मेरे साथ ही सोती है और फिर दोनों में लड़ाई होती है। इब्राहिम कहता है मैं मामा के साथ सोऊंगा, वो कहती है मैं मामा के साथ। फिर जन्नत ही बेचारी कॉम्प्रोमाइज करती है कि मामा मैं बाबा के पास चली जाती हूँ, आप अच्छा। तो वो बीच में दोनों घुस के सोते हैं और सुबह इब्राहिम की लातों से मेरी आँख खुलती है। वो ख्वाब में भी फुटबॉल खेल रहा होता है। लेकिन जवेरिया बहुत स्पेशली तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि इस तरह के तुमने शो में बुलाया। बरीका हालांकि चाहती नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने तैयार किया आने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और हमें अपनी जो फीलिंग्स है वो मतलब शेयर करने का मौका मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन करो बात। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिल में होती है, हमें पता ही नहीं होता, और जब हम कभी इस तरह की बात करते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर वो बातें हमारे अंदर से निकलती है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा हम ऐसा भी सोचते हैं, हमारे दिल में ये बात भी थी, हमारे दिल में ये बात भी थी। और आपकी अम्मी यकीनन आपको देख रही होंगी, तो आंटी नाराज ना होइएगा अपनी बेटी से, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अब। और जब बेटी को ब्याह दिया जाता है तो कहते हैं जी बेटी पराई हो गई, तो बेटी वाकई पराई ही हो जाती है, अपनी औलाद में, अपने बच्चों में ऐसी मगन हो जाती है। लेकिन माँ बाप उसमें भी खुशी रहते हैं कि चलो अपने घर में अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के साथ सुकून से है, खुश है। फिर रो रही हैं नहीं, ये वाकई पता है, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारी भी अम्मी जैसे मुझे नहीं छोड़ती हैं, मैं पास ही रहती हूँ, लेकिन कभी चली जाती हैं। मैं खुद कभी कभी बहुत, और आज हमारी अम्मा के भी अल्फाज होते हैं, अम्मा ही बोलती हूँ कि मुझे तो नहीं बताया अम्मा आपने, लेकिन आपने जिससे कहा था मुझे पता चल गया। अम्मा उससे कहती हैं आप दरख्शां बहुत बदल गई है पहले से ना, पहले मैं तो हाँ मतलब मैं पहले ना थोड़ा सा सख्त हो जाती थी, मैं काम करती थी, चिढ़ती थी, घर भी देख रही हूँ बाहर भी ना, तो मैं थोड़ा सख्त लहजे में उनसे बात कर लेती थी। लेकिन अब मैं रात को, हर रात कोई ऐसी रात नहीं थी जब मैं दुआ करती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई। तो अम्मा मेरे साथ सोती हैं, ये अपनी अम्मा के साथ नहीं सोती, मैं अपनी अम्मा के साथ। और जी इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम माओं को, तमाम वालिदैन को, तमाम बच्चों को आपस में
ऐसे ही जोड़े रखे जिस तरह के बचपन में जोड़ा हुआ होता है, जो माँ सीने से बच्चों को लगाए रखती है, बाप लगाए रखता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं एक गैप आता जाता है और उसके बाद फिर बहुत बाद में जाकर एहसास होता है कि हमने सारा वक्त ऐसे ही गंवा दिया। अगर हम अपने रिश्तों को अपने करीब रखें, अपने पास रखें, और कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए एक दूसरे को ऐसा क्वालिटी टाइम दे जो कि उस क्वांटिटी टाइम से बहुत बेहतर हो, कि जिसमें हम एक दूसरे की आंख में आंख डाल के बात भी ना कर सकें। तो एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार का इजहार करें, नाराज़गियाँ दूर करें, एक दूसरे को मनाएं, शिकायतें करें, आपस में शिकायतें करें, शिकवे करें, लेकिन बात ज़रूर करें आपस में, ताकि हमारे रिश्ते इसी तरह जुड़े रहें। और अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, सबके बच्चों को कामयाब करे, सबके माँ बाप को सेहत और ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। तुमसे मैं ये कहता नहीं, दिल ही में घबराता हूँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता